कल क्या ही ज़बरदस्त दिन था। एक ऐसा दिन कि जहाँ पे रन्स के अंबार लगे एक तरफ और दूसरी तरफ रन्स की काल लगी। जनाब कल 2 मैचेस थे और उन 2 मैचेस में ऐसा लगा कि एक टीम पूरी तैयारी के साथ आई है और दूसरी टीम पता नहीं कहाँ घूम फिर के खेलने आ गई है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को धो दिया पूरे तरीके से और लाहौर कलंदर्स को इतना बुरा रिस्ट्रिक्ट किया कि लाहौर कलंदर्स सोच रहे थे कि वो खेलने क्यों आए। दूसरे मैच में कराची किंग्स ने भी अगेन ये किया कि उन्होंने तकरीबन 250 रन्स कर दिए। 250 रन कर दिया और उसके बाद अगलों को उन्होंने बिल्कुल भी खेलने नहीं दिया। कराची जो कि बहुत अच्छा चल रही थी, पता नहीं क्या हुआ अचानक से उनका प्लेन नोज डाइव हो गया। एब्सोल्युटली, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद हैं मोहम्मद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कल ये वालेकुम कोई सलाम, कैसे बहुत हैं? ही अजीब सी क्रिकेट हमने देखी। पहले मैच खेलती है लाहौर कलंदर्स और उस पिच पर 100 बनाना उनके लिए महाल है। फिर पेशावर आती है और कहती है ठीक है हम तो कन्वीनियंटली 250 बनाएंगे, लेकिन दूसरी टीम कहती है हम क्यों बनाए, हमने तो 100 पे नीचे पे आउट होना है। व्हाट काइंड ऑफ पिच वाज देयर येस्टरडे कि इतना कोई ड्रास्टिक दो टीमों की परफॉर्मेंसेस में फर्क आपको नजर आए? अच्छा, ये कराची की विकेट इस दफा आपको पता थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलियन सॉइल यूज किया गया है। पहले मैच की आप बात करें, शाहीन ने भी कहा कि इसके अंदर थोड़ा सा आपको बाउंस जो है वो नजर आया था, क्योंकि जहां पर आप शॉर्ट ऑफ द लेंथ रखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट और खास करके बाउंस आपको विकेट से नजर आ रहा था। लेकिन लाहौर का तो क्लियर नजर आ रहा था कि फखर जमान का ना होना, फिर उसके बाद इमरान की बात करें वो थोड़े इंजर्ड थे, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन जिन्हें अग्रेसिव एक खेला था पिछले मैच के अंदर, यस। वो ना होना उनको कॉस्ट किया है। वो नईम की बात करें, मुझे पता है ही क्वाइट अपना लाहौर कलंदर्स को बैकअप भी करती है, लेकिन बहुत अपना सादिया न्यू है वो लड़का। आप उसके, क्योंकि जब आप डायमेंशनल शॉट्स देखते हैं तो ज्यादा वो स्क्वायर लेग बाउंड्री हो गया, मिड विकेट एरिया, उसको ज्यादा ऑन साइड को ज्यादा टारगेट करता है एज कम्पेयर टू ऑफ साइड की बात करें। लेकिन इस्लामाबाद की बात करें तो मुझे याद है कि हम सब ने रेट किया था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वो टीम नहीं है जो कि इस्लामाबाद आपको नजर आती थी पीएसएल में, लेकिन जिस तरीके से एक राइट टाइम पे इस्लामाबाद पीक पकड़ रही है, नजर आता है कि इसके डगआउट ने कितना काम किया हुआ है। इमाद सिंह का कल ओवर बड़ा इफेक्टिव था, शादाब खान ने जो कैच पकड़ा वो एक जबरदस्त था, तो एक या अच्छा या उनका बैटिंग यूनिट भी आपको नजर आ रहा है। समीर मिन्हाज की आप बात कर लें, लड़के बहुत तगड़े हैं, लेकिन यहाँ पर शायद आप दोनों भी एग्री करेंगे मुझसे कि समीर मिन्हाज नो डाउट एन एक्सेप्शनल टैलेंट, अंडर 19 में परफॉर्म किया है उसने, सबकी नजरें उसके ऊपर थी, लेकिन इट्स क्वाइट टू अर्ली। क्योंकि कल मैं एक चीज देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, लोग स्टार्ट हो गए एक बात करना, द नेक्स्ट बिग थिंग इज कमिंग सून। अभी वो बच्चा है, उसको टाइम चाहिए, उसने अभी ग्राइंड अपने आप को डोमेस्टिक में करना है, पाकिस्तान शाहीन में उसने अपने आप को ग्राइंड करना है, उसको भी टाइम लगेगा। अभी से अगर आप ये चीजें करने लग पड़ो तो डिस्ट्रैक्शन 1 मिनट का काम है, उसको भी टाइम लगना है। क्योंकि कल भी अगर आप देखें तो ही प्लेड अ ब्रिलियंट इनिंग्स इन पाकिस्तान सुपर लीग, लेकिन आई नो शाहीन शाह अफरीदी इज ऑफ कलर सारी चीजें, लेकिन एक होता है ना कि रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट होता है इंटरनेशनल बॉलर को, किस कैलिबर पे आप आके खेलते हो। कल थोड़ा सा विकेट डिफरेंट था, शाहीन ने वही, उसने एक अच्छी ऑन ड्राइव खेली, उसके बाद शाहीन ने कोशिश की, बॉल थोड़ी बाहर लेट स्विंग निकाली, उसने थर्ड मैन पे कैच दे दिया। तो इट टेक्स टाइम, इतनी जल्दी किसी को रेट कर देना, हम भी शायद नाइंसाफी कर देते। अच्छा। ये हम जो लाहौर की बात की ऑब्वियसली वो तो हर तरीके से बेचारे ज़ख्मी हैं फ़खर हम्म। जमान के मामले के बाद और बाकी सारी चीज़ें, तो आई थिंक उनको टाइम लगेगा दोबारा ग्रूव में आने में। बट टॉकिंग अबाउट पेशावर ज़ल्मी, टूर्नामेंट जब शुरू हुआ जाहिर सी बात है वो जो मशरिक़ वस्ता के हालात की वजह से शेड्यूलिंग ऊपर नीचे हुई, फिर उसमें ऐसा हुआ कि जो मामलात सामने आए तो पेशावर ज़ल्मी को अपना ये वाला मैच खेलने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा। लगा नहीं ऐसा कि उनको बहुत इंतजार या करना पड़ा, लगा ऐसा कि ये तो कल ही खेल कर आ रहे, जो उन्होंने बेताब थे खेलने बाय के द वे लिए। वो कल ही खेल के आ रहे थे, बट स्टिल तो जबरदस्त उनकी विक्ट्री रही। बट व्हाट हैपेंड विद कराची किंग्स? आई मीन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो कराची किंग्स जीतने के बाद जो जिसको हम कराची की जबान में कहते हैं ना चौड़े में आ गए थे और अपने प्लेयर्स ऐसे ऐसे रिलीज किए, जाओ भाई जाओ तुम या ईस्टर मनाने जाओ, जाओ भाई जाओ तुम किसी की शादी में चले जाओ, जाओ भाई जाओ तुमको तुमको नहीं रहना लड़कों के साथ एडम जम्पा, तुम भी चले जाओ, सबको रिलीज कर दिया उन्होंने। यू थिंक ये भी रीजन रहा उनकी हार का? नहीं, रीजन आई डोंट थिंक सो ये रहना चाहिए, क्योंकि स्कोर बड़ा जला था। लेकिन आपकी बात बिल्कुल फैसल भी ठीक है। जब पेशावर की आप बात करते हो, सबसे पहले तो मैं हैरान था कि जब स्केड्यूल बनाया गया, कौन सा स्केड्यूल था कि इतनी देर आपने उनको इंतजार कराया टूर्नामेंट में मैच तीसरा खेलने के लिए। और आपको याद हो कि मीम्स भी पेशावर जल्मी खुद बना रही थी घड़ी देखते हुए कि भाई मैच में 6 घंटे बाकी, कब हमारा मैच स्टार्ट यस। होना है। वो डेफिनेटली उस वक्त भी अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो मुझे भी था कि यार इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन क्यों नजर नहीं आता। मैं पिछले मैचेस की बात कर रहा हूँ कि पिछला जो मैच ही जीते हैदराबाद से, आपको याद हो बहुत क्लोज मार्जिन जाके मैच जीते, तो मैंने कहा यार ऐसा इम्पैक्ट अभी भी नजर नहीं आता। मिड ऑर्डर में अच्छी बात है, इफ्तिखार को आप लेके आए हो, नहीद राना आपके पास एक एक्स फैक्टर मौजूद है, वो परफॉर्म करे, लेकिन
टीम थोड़ा सा भी जेलअप होने में टाइम इनको शायद प्रॉपर एक स्क्वाड को निकालते हुए लगेगा, लेकिन कल जब प्लेइंग 11 उन्होंने अनाउंस की वो बहुत अच्छी प्लेइंग 11 थी। आप इफ्तिखार क्योंकि जिस फॉर्म के अंदर है उन्होंने जब वो हाई स्कोर मैच भी उस दिन जो बॉलिंग यूनिट उन्होंने जो परफॉर्म किया था, वो जो एक भड़ास निकालते हैं वो विकेट के ऊपर आपको नजर आ रही थी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरी अंदर T20 बहुत पड़ी हुई है, मैं भी रिटायर नहीं हो रहा, क्रिकेट मेरी बहुत पड़ी हुई है। नहीद राना शॉर्ट ऑफ द लेंथ आपने देखा हो, कल भी वो पेस फैक्टर उनके पास मौजूद है। लेकिन कराची की बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर उनका हसन अली है। हसन अली का ना होना उनको कॉस्ट किया है कल भी। अब्बास अफरीदी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे। एडम जाम्पा क्योंकि गो टू बॉलर हैं, एडम जाम्पा आपको पता है ऐसा बॉलर है जो कि 4 ओवर में अपनी एवरेज को मेंटेन भी करता है, ब्रेक थ्रूज भी आपको लेके देता है। अनफॉर्चुनेटली वो भी कल डिलीवर ना कर पाए। कराची का एक स्क्वाड बड़ा बैलेंस है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि कराची कब धाड़ेगा। जब पहले होती थी बात, इस दफा लगता था कि धाड़ेगा, क्योंकि हैदर अजहर वगैरह जो डगआउट में बैठे हैं बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जब आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं वहां पर स्टिल इनको काम करने की इसलिए जरूरत है। वसीम एक बहुत अच्छा प्लेयर है यूएई का, लेकिन उसका प्ले ऑफ स्टाइल है ही ऐसा, वो एग्रेसिव खेलेगा। उसने कोई कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स आके खेलनी नहीं, उसने एग्रेसिव मोड पे ही खेलना है। वो 15, 20, 50 कर जाएगा तेज मोड के अंदर, लेकिन वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता आगे इनिंग्स को। वहां पर शायद थोड़ा सा मार खा रहे हैं। वेरस आई गेस अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंसेज वैसे अच्छी भी रही हैं। आजम खान साथ पे एक स्क्वाड बहुत अच्छा है, लेकिन बॉलिंग यूनिट पे मैं कहता हूँ उनको काम करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मैचेस आगे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल लाहौर के ऊपर पिछले मैच में जाऊंगा, सबसे बड़ी लाहौर ने गलती क्या की कि आपके पास इतना अच्छा एक ऑलराउंडर बैठा हुआ, आप दोनों एग्री करेंगे। सैम्स की बात मैं करूं जो ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर है, जिसने भी ये मेलबर्न के लिए परफॉर्म किया है, आपने उसको बाहर बिठा के रखा हुआ है। डेरिल सैम्स की बात करो, आप लड़के अभी कॉम्बिनेशन इनको आहिस्ता आहिस्ता शायद, क्योंकि ऑल राइट अवेस, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट टेकन, वक्त की कमी है, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जनाब पीले भी जा रही हैं, आज भी एक मैच है क्वेटा, और देखते हैं कि कौन ज़्यादा सस्टेन कर पाता है। क्वेटा का मैच है विंडीज़ के साथ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।